बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम समाअत, और इस समाअत को इसलिए मैं इंतहाई अहम करार दे रहा हूं क्योंकि इस जो केस चला इस पे जो है इमरान खान साहब जो है अहम फरीक थे, और इमरान खान साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया था कि उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ जो है इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसी केस की समाअत थी। और इस केस को इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत मिली कि कल जब इस केस की समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी वायरल हुई, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस रही, और उस तस्वीर को मेरे ख़्याल से रिकॉर्ड जो है उसको जो है शेयर किया गया है। तो जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब के जो वकील ख्वाजा हारिस साहब हैं, वो रोस्टम पे आए, सामने आए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तरफ देखा और पूछा, मियाँ जी कहाँ, ख्वाजा हारिस साहब से। तो क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ने इस केस में जो डिलीट टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी, उन्होंने कहा था कि जो तासुर दिया था कि इमरान खान साहब के पास अब पैसे नहीं हैं कि वो वकील कहाँ से करें, और वकील की जो फ़ीस है वो कहाँ से अदा करें, इसलिए इमरान खान साहब के पास इस केस में वकील नहीं है। बहरहाल जब ख्वाजा हारिस साहब आए तो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनसे सवाल किया कि मियाँ जी कहाँ, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है इमरान खान साहब के जो केस है उसमें जो उनकी मुआवनत करूँगा। तो फिर ज़ाहिर सी सवाल हुआ कि जो एक जो फ़ीस दी जाती है उसकी रसीद, और या जो पैसों की जो भी चालान है वो जमा कराया जाता है कि आपने वो जमा कराया, तो उसपे ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि मैं इमरान खान साहब का केस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा हूँ, और मैं इनके केस की जो है जो मुआवनत करूँगा खाली, और मैं इमरान खान साहब का केस लड़ूँगा। बहरहाल अब ये इमरान खान साहब एक जो बात कर रहे थे कि उनके पास डिलीट टैक्टिक्स जो कि उनके पास जो है पैसे अदा करने फ़ीस वकीलों की फ़ीस अदा करने के लिए उनके पास जो है पैसे नहीं हैं। बहरहाल जब इस केस की समाअत शुरू हुई, और इस केस की समाअत में जो है इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ, क्योंकि जब वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान जब रोस्टम पे आए और उन्होंने बताया कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस केस की समाअत हो रही है नैब कवानीन में तरमीम की, तो इससे पहले ये पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो है दरख्वास्त दायर की गई, और उस सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन इस केस में जो है 53 समाअतें हो चुकी हैं। तो उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब एक दरख्वास्त दायर हो चुकी थी, एक पटिशन दायर हो चुकी थी, तो उसका क्या बना? तो उस पे मखदूम अली खान ने बताया कि उस केस को भी जो है समाअत के लिए जो है मंजूर कर लिया गया था। बहरहाल वो केस अब तक लगा नहीं था। फिर उन्होंने तफसील पूरी बताई कि 4 जुलाई को जो है ये नैब तरामीम के खिलाफ 4 जुलाई 2022 को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई 2022 को जो है इस केस में जो है दरख्वास्त दायर की गई थी। तो उस पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला भी नहीं आया और उस पे इसकी समाअत भी नहीं हुई, तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले का आना, इस पे 53 समाअतें हुई, और 53 समाअतों में जब ये जो सारा जो मामला चला, क्या उसमें इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया गया कि ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई है, और उधर से जो है कोई जवाब भी नहीं आया कि उधर मंजूर तो कर ली गई इस दरख्वास्त को, लेकिन उस पे कोई केस नहीं लगा, कोई बेंच नहीं बना। तो बहरहाल उस पे जो है जो वफाकी हुकूमत के वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने फिर जो इस पे दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि एक पैराग्राफ एक समाअत के दौरान उन्होंने मैंने इसमें डाला था कि ये जो है केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी दरख्वास्त दायर की गई है। बहरहाल उसका थोड़ा पैरा जो है उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। बहरहाल अब जस्टिस अतहर मनल्ला भी इस बेंच में शामिल थे। मैंने आपको बताया 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। तो अब उन्होंने फिर इस रुख को मोड़ा दूसरी तरफ, और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने तो दिफा करना था ना जस्टिस अतहर मनल्ला ने, तो फिर उन्होंने हवाला दिया। आपको पता है कि जब पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उमर अता बंदयाल ने मुल्क में जब आम इंतखाबात हो रहे थे तो वो एक 9 रुकनी बेंच बना था, तो 9 से फिर 7 हुआ, 7 से फिर 5 रुकनी बेंच रह गया था। तो उस पे भी फिर जब सवाल किया गया कि एक 9 रुकनी बेंच भी बना था, फिर वो 7, 7 से 5, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है अहकामात दिए थे कि मुल्क में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, तो वो नहीं कराएगा। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात क्यों नहीं मानी गई? तो मतलब उन्होंने एक बात करने की कोशिश की अतहर मनल्ला ने कि मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर एक कोई फैसला पेंडिंग है, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे फैसला दे सकता है। फिर उन्होंने हवाला दिया कि जब इलेक्शन पे जो है लाहौर हाई कोर्ट और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में भी इस पे ज़ेर समाअत जो है था, और केस ज़ेर समाअत था, और उसमें समाअतें जारी थी। तो उस वक्त भी बताया गया था कि इलेक्शन पर जो है लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जो है इस पे समाअत अभी हो रही है, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था। तो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा
कि अगर आप ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा था, तो वो जो हुक्मनामा कहाँ है, वो हुक्मनामा आप लेकर आएँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई हुक्म दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, तो उस पर जो है फिर मखदूम अली खान जो वकील थे वफाकी हुकूमत के, उन्होंने कहा कि ये जो तनाज़ा हुआ था जब 9 रुकनी एक बेंच बनाया था उमर अता बंदियाल साहब ने, कि 2 जजों ने तो पहले ही माजरत कर ली थी, फिर वो रह गया 7 रुकनी बेंच, फिर 7 में से 2 जस्टिस साहिबान ने कहा कि ये नाकाबिल समाअत है, तो बाकी रह गए 5। तो उस पे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी साहब ने कहा कि अगर कोई जज अगर पहले दिन ही कोई एतराज़ करता है, कोई दरख्वास्त आती है, किसी केस की कोई समाअत होती है, तो उस जस्टिस को उस बेंच से अलग नहीं किया जा सकता, वो उसका हिस्सा है। तो मतलब फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है काजी फाइजी साहब फुल तैयार हैं, और आपको पता है वो एक माने हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो क्योंकि उनके पास हर बात का जवाब होता है। जो अतहर मनल्ला साहब जो एक दिफा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहीं उनको रोक कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आप जो है वो दिखा दें जो अहकाम जारी किए गए थे, हुक्मनामा। तो फिर मखदूम अली खान ने कहा कि कोई हुक्मनामा जारी नहीं, क्योंकि ये जजों का तनाज़ा था। तो इमरान खान साहब का एक वो बयानिया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के जो है इलेक्शन कराने के अहकाम दिए थे, यानी कि वो सिर्फ ज़बानी अहकाम थे। और मखदूम अली खान साहब जो सरकारी वकील थे, एडवोकेट, उन्होंने बता दिया कि हुक्मनामा जारी ही नहीं हुआ था। तो इमरान खान साहब का वो बयान भी फेल हो गया, जो कह रहे थे कि 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप जो है इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन हुए ही नहीं। तो यहाँ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर जस्टिस अतहर मनल्ला को रोका और टोका, और उन्होंने कहा कि वो क्योंकि था ही नहीं हुक्मनामा, वो मुतनाज़ा हो गया था सारा मामला। तो इस पर जो है फिर जस्टिस अतहर मनल्ला फिर बोले, क्योंकि वो तो आपको पता ना इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा शायद मोहब्बत करते हैं। उन्होंने फिर कहा कि ये हुकूमत जो है इस केस में फ़रीक नहीं बन सकती, और जो मुतासरा लोग होते हैं, जो फ़रीक, जैसे इमरान खान साहब जो है मुतासिर हुए हैं उससे, और इमरान खान साहब इसके खाली फ़रीक बन सकते हैं, और इमरान खान साहब खाली जो है इस केस में जो है मुतासरा शख्स हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जो सहूलतकारी और जो किया गया सारे मामला, क्योंकि यही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन पे इमरान खान साहब ने एतराज़ात किए, इन पर केस बनाया, और इन पर इतने सारे मामला किए थे। उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ी साहब ने इमरान खान साहब को मौका दिया और कहा कि ठीक है, आप वीडियो लिंक पर आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो बिल्कुल इन्होंने जो जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा इमरान खान साहब जो है मुतासरा फ़रीक़ से वो इसका हिस्सा बनता है, वफाकी हुकूमत इसका हिस्सा बन ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो वफाकी हुकूमत इसका हिस्सा नहीं बन सकती। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इसमें थोड़ा इंटरप्ट किया, और उन्होंने बताया कि ये जो एक केस चल रहा है तरमीमी बिल का, नैब तरमीमी बिल का, तो इसमें जो है सिर्फ फ़रीक ही नहीं बल्कि मुतासरा जो इदारा है वो भी इसका जो है हिस्सा बन सकता है, इस केस का जो है हिस्सा बन सकते हैं। तो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी फिर इंटरप्ट किया, और उन्होंने बताया कि सिर्फ ना सिर्फ मुतासरा फ़रीक, क्योंकि इमरान खान साहब इसके मुतासरा है ना, नैब में जो तरामीम की गई है। तो उन्होंने बताया कि ये जो जिन्होंने कानून बनाया है, जिन्होंने कानून साजी की है, नैब तरामीम की है ना, जैसे कानून साजी असेंबली में हुई है, तो वो तमाम लोग भी इसमें फ़रीक बन सकते हैं इमरान खान साहब के अलावा, क्योंकि जस्टिस अतहर मनल्ला साहब चाहते थे खाली इमरान खान साहब इसमें फ़रीक हो और उनको ही मौका दिया जाए और वही बात करें। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम किसी तरह से कस्टम एक्ट को कलअदम करार दे दें, तो क्या कस्टम जो वफाकी हुकूमत है, क्या वो अपील नहीं कर सकती, क्या वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती? तो उस पर फिर मखदूम अली खान जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ़रीक बन सकते हैं। तो उन्होंने एक मिसाल के तौर पे बात दी। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि वफाकी हुकूमत भी इसमें फ़रीक रहेगी, और जो इमरान खान साहब को जो एक सहूलतकारी देने की कोशिश की जा रही थी, वो हर तरह से जो है नाकाम हुई है। फिर बहरहाल इमरान खान साहब से की तरफ जो है मुखातिब हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा, और उन्होंने जब इमरान खान साहब की तरफ देखा और इमरान खान साहब ने उनकी तरफ देखा, तो मुस्कुराहट का तबादला हुआ। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब देखकर मुस्कुराए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ी साहब भी इमरान खान साहब की तरफ देख के मुस्कुराए, और फिर उन्होंने कहा, इमरान खान साहब से कहा कि आपके दौरे हुकूमत में जो नैब कवानीन में तरमीम की गई थी, उसमें कुछ निकात जो है वकील साहब मखदूम अली खान साहब ने निकाले हैं, तो अब आप जो है इसकी तैयारी कर लें, और जब आपसे सवाल किया जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा, तो आप भरपूरी तैयारी कर लें, क्योंकि उसमें अब आपने उसके बाद जवाब देने हैं। बहरहाल फिर उसके बाद जो है यहीं तक इसकी समाअत रही, और उस समाअत के बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस समाअत को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाता है, यानी कि अब अभी तक कोई नई तारीख नहीं आई कि अब इसकी अगली समाअत कब होगी, क्योंकि जो ज़राए हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा और सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद ही इस केस की समाअत होगी, क्योंकि कायम मुकाम जो निगरां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस केस की समाअत करेंगे, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है।
तो अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह जब वतन वापस आएंगे तो उसके बाद ही इस केस की समाअत होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी कि एक तस्वीर का बड़ा शोर है कि तस्वीर कैसे लीक हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक इंतहाई अहम इदारा यानी कि एक वहाँ कोई महफूज नहीं है, तो इस पे बड़ा तजस्सुस रहा है और इस पे बड़ी इंक्वायरी हुई है। तो 2 लोगों पे शक का इज़हार किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही लोग हैं, जिसमें लॉ क्लर्क हैं 2, एक खातून है और एक जेंट्स हैं। इन दोनों पर शक का इज़हार किया जा रहा है कि इन्होंने इमरान खान की जो तस्वीर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लीक की है। एक सीनियर वकील हैं जहांगीर जदून, एक इनके साहबजादे हैं एहसन जदून, एक इन पे शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इन्होंने तस्वीर लीक की, लेकिन उनकी तरफ से वजाहत आई है कि उनकी तरफ से ये तस्वीर लीक नहीं की गई। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा, उन पर भी शक का इज़हार किया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही ये अपने अकाउंट पे ये तस्वीर शेयर की थी। तो उन पे भी शक का इज़हार किया जा रहा है कि ये तस्वीर जो है किस तरह से इमरान खान साहब की जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आई, क्योंकि इतनी सख्ती थी, मोबाइल सबके बाहर जमा हो रहे थे, तो कैसे ये तस्वीर बाहर निकली। तो चेक किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज की मदद से और इंशाल्लाह वो शख्स भी बहुत जल्द जो है गिरफ्त में होगा जिसने इमरान खान की ये तस्वीर जो है बाहर वायरल की है। तो ये था आज का अहम व्लॉग। मैंने कहा कि आपको जो है इसकी कुछ तफसीलात भी बता दूं। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।